अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, सुबह का टाइम है, इतनी भी सुबह नहीं है, तकरीबन 9:30 बज रहे हैं या पौने 10 बज रहे होंगे। हमारी लाइट अभी आई है, कब से गई हुई थी, सुबह फजर की टाइम से। तो अभी छोटा बेटा कह रहा था कि मुझे सुबह लस्सी पीनी है नाश्ते में, तो मैंने कहा चलो मैं जाकर जो है ना देखती हूँ दही ताज़ा है या नहीं, तो लेकर आती हूँ लस्सी दही ताज़ा हुआ तो 1 किलो ले लूँगी, अगर ताज़ा नहीं हुआ तो फिर आधा किलो ले लूँगी, क्योंकि कह रहा था सुबह नाश्ते को दिल नहीं चाह रहा। इसको याद होंगे बेटा अब्दुल्ला को, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मसरूफ़ है ना कि कभी बड़े घर का काम भी करता है, फिर सबके काम है। अभी कल रात को सिलेंडर भरवाने गया हुआ था, कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात है। हाँ, तो बस इस तरह बेटा मसरूफियत है। तो मैं इसको बोलूँगी कि वो ज़रा जो है ना भाई का वो काम कर दो ना, वो बुला रहे थे, ये वाला काम है, ठीक है बेटा। कितने बजे तक लगता है पराठा, कितने बजे तक लगता है आपका? कितने बजे तक पराठे लग रहे होते हैं बेटा? अच्छा, जिस टाइम चाहिए उस टाइम मिल जाएगा। थोड़ा लेट भी अगर हो जाए तो भी मिल जाएगा, ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, मैं दही ले आई हूँ इसका। छोटे बेटे का कह रहा था सुबह हैवी नाश्ता मुझसे होगा नहीं, तो और ये रोटी लाई हूँ अपने नाश्ते के लिए। तो और ये जी इसके अंदर पड़ा हुआ है मक्खन, मैं अपना निकाल लूँ। और मैं तो बनाती हूँ अपनी चाय, ठीक है ना, और मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि ये लोग तो अभी सो रहे हैं। मन्ना को मैंने नाश्ता करा दिया, ये देखिए जी मन्ना का नाश्ता हो चुका है। 1-2 बोटियाँ इसकी बच गई हैं, तो दही मैं रखती हूँ फ्रिज में और चाय बनाती हूँ अपनी। अब्दुल्ला के पापा की चाय तैयार होगी, अभी मैं थर्मोस में डालती हूँ। तो आज जो है हफ्ते का दिन है, तो बस अभी 1 हफ्ते के लिए बड़े घर में जा रहे हैं, तो हफ्ते का जो हिसाब है वो हमारी तरफ से तो हफ्ता पूरा हो गया, अभी वहाँ जाएंगे। और आज छोटे बेटे की अपॉइंटमेंट भी है डॉक्टर के पास, तो अभी कह रहे थे कि नाश्ता करने के बाद उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसके बाद फिर घर जाएंगे अपने दूसरे बड़े घर। तो आप रहमान को डॉक्टर को दिखा के सीधा उधर बड़े घर चले जाएंगे या सीधा उधर ही चले जाएंगे ना? तो फिर मैं आपका ये चार्जर वगैरह है, ये चीज़ें सारी रख देती हूँ, ठीक है ना। चश्मा है, वॉलेट है, सारी वो सही है, वो ले जाएगा, अब्दुल्ला भी ले जाएगा। ये जूते ठीक है ना, कंफर्टेबल हैं? हाँ, गर्मियों के लिए। हाँ, गर्मी भी है ना, इस वजह से। मैं अभी भेजती हूँ अब्दुल्ला को कि जाके देख ले। नहीं, अभी तो बात हुई है आपकी, नीचे हो सकता है, हाँ हो आवाज़ कम हो सकती है, हाँ कोई बात नहीं, अभी आप लोग नीचे उतर जाए ना। अब्दुल्ला तैयार हो रहा है? हाँ अब्दुल्ला आ गया होगा बेटा वो। आ जाओ, शाबाश। अब्दुल्ला ये फाइल भी उठा लो बेटा, चाबियाँ रखो घर की। हाँ चलो सही है, कॉल कर देना मुझे अब्दुल्ला, हाँ या बेल बजा देना। अल्लाह हाफिज़। चलो सही है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये लोग तो गए क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। तो ये मन्ना को देखे ज़रा, मन्ना कहाँ पे छुप के देख रहा है। तो ये हमारे नाश्ते के बर्तन वगैरह हैं। तो अभी मैंने ये जो कपड़े धोए थे ना, मैंने ऐसे ही बस जल्दी में इस तरह डाल दिए थे। जब तक ये लोग आएंगे शाम तक खैर से, तो मैं अपना ये छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब्दुल्ला के पापा और बच्चे चले गए हैं। अब्दुर्रहमान को यानी कि छोटे बेटे को लेके जाना था डॉक्टर के पास, उसकी अपॉइंटमेंट थी। तो कह रहे थे कि मैं डॉक्टर को दिखाता हुआ तो फिर वापस वहीं से ना दूसरे बड़े घर चला जाऊँगा। तो ये इनके कपड़े हैं, मैं अभी शाम को मशीन लगाऊँगी। और बिस्तर की जो चादर है, तकियों के कवर वगैरह है, ये देखती हूँ कि अगर आज मेरी हिम्मत हुई तो चेंज कर लूँगी, नहीं तो फिर कल करूँगी। और ये जो बेड जो है ना इनका, जैसे ये उठा हुआ है ना, जैसे ये देख रहे हैं आप, ऐसे ये चीज़, इसको फिर ऐसे जो है ना इसका करवट बदलनी है या इसका ऐसे चेंज करूँगी ना इसको साइड, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। बाकी इनकी ये मेडिसिन पड़ी हुई है, ये इनकी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो कह रहे थे कि मैं कॉल करूँगा तो फिर जो सामान जो है इनका है यहाँ पर। और ये इनकी शर्ट्स हैं जो उधर कह रहे थे कि मैंने जो है करनी है वॉक, तो उसके लिए कल ट्राउज़र वगैरह निकाले थे, शर्ट्स। तो ये सारा सामान जैसे कॉल करेंगे ना मुझे कि ये सामान है, तो वो सामान मैं इनका भेज दूँगी। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में, जो नाश्ते के बर्तन हैं वो साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, किचन की सफाई कर लेती हूँ उतनी देर में, ठीक है ना। तो और
और क्या था, और भी बहुत सारे काम है यार। अभी जब अब्दुल्ला के पापा इधर होते हैं ना, तो यकीन करें कि काम बिल्कुल भी मतलब कि एक्स्ट्रा काम जो घर के होते हैं ना वो नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि तुम मेरे पास बैठती नहीं हो, तो जो है मतलब मेरे पास बैठा करो कि मुझे कोई बात करनी होती है, ज़रूरी बातें होती हैं, तो तुम लोग टाइम नहीं देते और गिला शिकवा करते हैं। तो फिर इसलिए जिस हफ़्ता ये इधर होते हैं ना, तो हमारे जो काम होते हैं ना वो रह जाते हैं। अब जिस हफ़्ता ये उधर है ना बड़े घर में, तो फिर अब सारे घर की जो है ना मैंने सफाई वगैरह करनी है। कुछ ये दराज वगैरह हैं, ये देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है ना। तो और क्योंकि कल बादल भी थे, और बादल आने से पहले ऐसी आंधी भी बहुत सारे आई, इतनी ज़्यादा आंधी आई, मेरा ख्याल था बारिश होगी, लेकिन कख नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी सारे काम अभी मैं करती हूँ, अभी स्टार्ट करती हूँ, बिस्मिल्लाह करती हूँ, ठीक है ना। तो फिर शाम तक तो बच्चे भी आ जाएंगे डॉक्टर से, तो देखते हैं जी कि डॉक्टर क्या कहता है, कि इसकी दवाई कंटिन्यू होती है या इसका कोई दूसरा तरीका इलाज शुरू होता है छोटे बेटे का। अच्छा, कपड़े जो कल धोए थे ना, मैंने कहा आज अभी मैं इनकी तय लगा लूँ और इस्त्री का फिर बाद में देखूँगी। किचन का काम मैंने सारा कर लिया, सफाई कर ली, बर्तन धो लिए, तो अब मैं कपड़े तय लगाती हूँ। और इसके बाद क्या है, इसके बाद भी यार काम तो घर के बहुत होते हैं, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं। जब बंदे को लगता है ना कि अब सारे काम एंड हो गए, आराम से बैठो, फिर कोई ना कोई दिमाग में आता है यार ये काम रह गया, ये कर लेते हैं, मतलब कोई ना कोई काम ना निकलता रहता है। अच्छा, मैंने अब्दुल्ला के पापा की जो चीज़ें थी ना, जैसे जाए नमाज है इनकी, और ये नमाज वाली टोपी है, और ये इनका टिशू रोल है, ठीक है ना। तो और ये इनके ट्राउज़र जो कल निकलवाए थे ना मुझसे, तो वो मैंने इस्त्री तो कर दिए थे, तो फिर मैंने ऐसे रख दिए। ये मैंने सारा सामान अलमारी में इनका रख दिया है, क्योंकि अभी हफ़्ते के लिए तो ये गए हैं बड़े घर, तो एक हफ़्ते बाद आएंगे, अगले हफ़्ते आएंगे, ठीक है ना। तो फिर ये सारा सामान मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये बाहर पड़ा होगा, ऐसी मिट्टी वगैरह पड़ती है, तो इसलिए मैंने सारा सामान जो है ना इनका अंदर रख दिया। तो ये सामान अब जो है निकलेगा इंशाल्लाह अगले वीक, अगले हफ़्ते इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैंने सोचा कि ये जो ऊपर का खाना और ये वाला खाना, इन दोनों खानों को मैं खाली करती हूँ, ये बर्तनों के लिए, क्योंकि मुझे बर्तन रखने का इतना मसला होता है ना, किचन तो सारा टूटा फूटा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों खानों को खाली करती हूँ, तो ये ऊपर नीचे तीनों खाने बर्तनों के हो जाएंगे। और ये सबसे लास्ट वाला खाना है ना, इसकी सफाई करती हूँ, और राशन वगैरह जो भी है, राशन का सामान, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, बर्तनों के अलावा जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे ये पड़ी हुई है ना, तो ये सारी मैं नीचे वाले खाने में सेट करती हूँ। तो अभी मैं करने लगी हूँ सारी सफाई। तो अभी सारी जो है ना, जो किचन के बर्तन वगैरह हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे सेट करने हैं। आज मौका मिल गया है, क्योंकि अब्दुल्ला के पापा जब होते हैं ना, बस फिर ये काम नहीं हम लोग कर सकते हैं। उनके काम इतने सारे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी ये काम है, वो काम है, तो फिर बोलते हैं कि जी जब मैं नहीं होता तो उस वक्त आप लोग क्या करते हो। तो चलें जी, अभी काम स्टार्ट करती हूँ। काम तो लेंथी है, क्योंकि मैंने सफाई भी सारी करनी है, और किचन के बर्तन ला ला के जो है ना, वो यहाँ पर सारे मैंने सेट करने हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये जो है ना, जो राशन का सामान था छोटा मोटा, वो मैंने इसमें रख लिया है। ये हो गया खाना खाली, और इसमें जो है ना, ये थर्मोस में मैंने अंदर रख दिया है। अब्दुल्ला के पापा का जो थर्मोस है ना चाय वाला, क्योंकि मैं तो थर्मोस की चाय नहीं पीती हूँ, हम लोग तो मतलब कि मैं और छोटा बेटा चाय पीता है, अब्दुल्ला तो पीता ही नहीं चाय, तो हम लोग बस उसी टाइम बनाई और कप में डाली और पी लिए बस। इनकी चीज़ें अब अलमारी में चली गई हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना, ये किचन के जो बर्तन हैं कुछ रखने वाले, वो मैंने रखने हैं। अभी हो गया असर की नमाज़ का टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो उसके बाद फिर हो जाएगा खाने का टाइम। तो अब ये जो सेटिंग है ना, ये काम तो अब चलता रहेगा, इसको तो 1-2 दिन लग जाएंगे। तो क्योंकि जो है ना, इसमें ऐसा है कि अभी कुछ सामान किचन में ना धोने वाला है, यानी कि कुछ बर्तन, कुछ चीज़ें ऐसी, तो उनको धो के फिर रात भर वो पड़ी रहेंगी, खुश्क हो जाएंगी, तो फिर उनको नेक्स्ट डे जो है ना वो यहाँ पर मैं सेट कर दूँगी। अच्छा जी, बच्चे आ गए हैं, तो ये कोई डॉक्टर ने दवा लिख दी है, फिर थोड़ी सी दवा इसकी चेंज की है, तो 1 मंथ की अभी दवा फिर ये लिख दी है। तो 1 महीने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि आगे इसका जो है ना मेडिसिन का क्या वो करना है, मतलब कि तरीका इलाज क्या है। तो देखते हैं अभी, फिर अल्लाह खैर करे। तो मैं बना रही हूँ भिंडी, जो कल की भिंडी काटी हुई थी ना हमारी, तो अभी मैंने कहा चलो भिंडी भी बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो ख़राब होती है। तो क्योंकि कल अब्दुल्ला के पापा ने कहा कि मुझे तो भिंडी नहीं खानी है, मैंने फिर उनके कहने पर उनके लिए चिकन बना लिया। अच्छा जी, भिंडी बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कहा कि जल्दी से खाना बना के ना फिर शाम को जाना था, कोई सब्ज़ी मंडी की तरफ जाना है मैंने। तो देखें अगर तो बेटे के पास बाइक हुई, क्योंकि इसने बाइक दे दी अपने मतलब बड़े घर में ना बड़े भाई को, तो उसका कोई काम था। मैंने कहा चलो अगर बाइक मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, पैदल चली जाऊँगी। तो वहाँ से जो है ना कुछ मैंने सब्ज़ियाँ लेकर आनी थी छोटी मोटी, यानी कि रूटीन की जो होती है ना। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। तो चलें जी, ये खाना तैयार हो जाए ना, तो फिर खाना तैयार करने के बाद जाऊंगी, क्योंकि फिर आकर एकदम से वो खाना वगैरह फिर नहीं बनता, बड़ा मुश्किल होता है। तो बस ये खाना भी तैयार होने वाला थोड़ी देर में।
यार अब्दुल्ला लोगों के पापा की ना ये चीज़ें उठा के यहाँ टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि इधर बच्चे बैठते हैं ना, तो फिर ऐसा ना हो कि कोई चीज़ खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए। तो अब्दुल्ला के पापा की मेडिसिन और चार्जर जो था वो अब्दुल्ला ले गया है। मैंने कहा कि ये सामान पहुँचा दो उधर। और दूसरा ये कि उन्होंने रोटी भी मंगवाई थी, तो रोटी मैंने कहा चलो उनको भी दिया और अपनी भी लिया। उतनी देर में मैंने कहा कि मैं दस्तरखान लगा लेती हूँ। और ये बेडशीट मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, मैंने कहा चलो अभी 1-2 दिन जितने दिन चलती है चलने दें। तो क्योंकि ये वैसे तो साफ़ ही है, ऐसी कोई चीज़ इसके ऊपर गिरी नहीं है, जैसे लिक्विड गिरता है, कोई चाय गिर गई, कोई मीठा गिर गया, तो ऐसी कोई चीज़ के ऊपर गिरी नहीं है। लेकिन कुछ दिनों में मैं इसको चेंज करूँगी। तो बाकी जो है ना, क्या कहना था मैंने आप लोगों से, एक और बात कहनी थी कि ये देखें हमारे घर में ना ये इलेक्ट्रिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। अब देखें ये स्विच देखें ना, ये ख़राब हो गया। तो जितनी भी जैसे ये अब ये देखिए, तो ये जो वायरिंग वगैरह होती है ना, ये 3 इशू बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक की चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं, बोर्ड्स वगैरह हो गए या और भी जितने भी सामान होते हैं ना, बिजली कभी बिजली का सामान, जैसे यहाँ पर अब्दुल्ला के पापा की मेडिसिन और ये चार्जर जो था ना इनका, वो मैंने भेज दिया है, इन्होंने मंगवाया था। तो दूसरा रोटी भी मंगवाई है, तो मैंने अब्दुल्ला से कहा था कि हमारी भी साथ ही रोटी ले आओ, इनको रोटी देकर। तो और दूसरा ये है कि ये देखें ज़रा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना स्विच वगैरह यहाँ पर हमारे घर में इलेक्ट्रिक की चीज़ें इतनी ख़राब होती हैं, इतनी ज़्यादा। ये अब आप देखें बिल्कुल नया है, इसमें कोई भी ख़राबी नहीं है, लेकिन अभी टूट गया, कभी जल जाते हैं। तो बिजली की जितनी भी चीज़ें हैं ना, इस्त्रियाँ हो गई या ये 3 इशू हो गए और ये बोर्ड वगैरह हो गए, ये बहुत ज़्यादा जलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों। हालांकि वायरिंग भी ठीक है इस घर की। एक दफ़ा आया था इलेक्ट्रिशियन कोई, शायद पिछले साल, उस वक्त मैंने ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की थी, तो उस वक्त आया था वो बंदा, उसने कहा था कि ये ठीक है वायरिंग, मतलब कि सही है। इसके बावजूद जो है ना, इतनी चीज़ें ये बिजली की बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। और दूसरा ये कि मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं तो थोड़ी देर बाद देखो तो चार्जिंग भी इतनी लो हो जाती है, तो समझ नहीं आती कि ये क्या चक्कर है। और ना दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहने चाह रही हूँ कि मैं जितनी भी इस घर की सफाई कर लूँ ना, तो मतलब कि कचरा बहुत ज़्यादा आता है, खिड़कियाँ दरवाजे भी बंद होते हैं। तो और बच्चा भी कोई छोटा नहीं है जो कचरा करे, कोई चीज़ खाते हुए कचरा करे, तो कचरा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रैपर वगैरह हो गए, तो शॉपर पता नहीं ये कहाँ से आते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ें, जैसे कि अभी कल चिकन बनाया था, तो जो हड्डियाँ थी उसकी, तो वो मैं अलग से शॉपर में रख के तो वो मैं बाहर रख देती हूँ। यानी कि जो बाहर कचरे की जहाँ पे जगह है ना, तो उसके कोने पे एक दीवार बनी हुई छोटी सी, उसके ऊपर मैं रख देती हूँ कि चलो बिल्लियाँ हैं, यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत हैं ना बाहर, तो मैंने कहा चलो बिल्लियाँ खा लेती हैं। तो फिर भी जो है ना, हमारे घर में हड्डियाँ निकल आती हैं, पता नहीं कहाँ से निकलती हैं ये हड्डियाँ। हालांकि एक भी हड्डी मैं घर में नहीं रखती हूँ, सारी मैं शॉपर में डाल के, और उस शॉपर को मैं उस किनारे पे रख देती हूँ, निकाल के, मतलब शॉपर से निकाल के हड्डियाँ मैं किनारे पे रख देती हूँ, ताकि बिल्लियाँ जो है ना वो खा लेंगी। लेकिन पता नहीं यार ये क्या चक्कर है कि वो हड्डियाँ फिर वो दोबारा कहाँ से आ जाती हैं। और कुकू को जो हम खाना खिलाते हैं उसकी भी हड्डियाँ इसी तरह हैं, मैं बाहर रख देती हूँ, तो बाहर के जानवरों के लिए, मतलब बिल्लियों के लिए। तो फिर वो हड्डियाँ मुझे घर में नज़र आती हैं। और यानी कि जैसे अभी बाहर मैं बैठी हूँ डाइनिंग टेबल पर या बाहर ऐसे ही फिर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो मेरे पैर में आ जाएगी अचानक हड्डी। फिर मैं देखती हूँ यार ये हड्डी कहाँ से आई, तो मुझे समझ नहीं आती है। मैं किसी को भी ऐसी बातें नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरा कोई है नहीं ऐसे कि जिसको मैं ऐसी बातें बताऊँ। और अब्दुल्ला लोगों के पापा को अगर ऐसी बात बताऊँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये कैसे हो सकता, तुमसे घर में रह गई होगी कोई ना कोई हड्डी। तो अगर आप लोगों में से कोई बंदा जानता है ना, तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट में कि ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्यों है ना। और दूसरा ये कि जो कचरा, एक बहुत बड़ी बाल्टी है पानी की, उसको मैंने डस्टबिन बनाया हुआ है, तो उसके अंदर कचरा वगैरह जो भी होता है, कोई कागज़ मतलब सौदा आया तो उसका शॉपर वगैरह मैं उसमें रख देती हूँ। अच्छा वो शॉपर ना मुझे घर में बिखरे हुए नज़र आते हैं बाद में। उस डस्टबिन से कैसे निकलते हैं वे शॉपर, कौन निकालता है, और बाहर फैले हुए होते हैं। और इस रूम में तो नहीं, लेकिन बाहर वो जो देख रहे हैं ना, अच्छा वहाँ मैंने चादर बिछाई थी, मैं वहाँ लेटी हुई थी ज़रा, तो उस जगह पे ना वही शॉपर बिखरे हुए नज़र आते हैं मुझे। तो मैं कहती हूँ यार ये शॉपर तो मैंने डस्टबिन में डाले थे, तो ये बाहर कैसे, मतलब कौन निकालता है इसको, ऐसा तो कोई नहीं है हमारे घर में जो डस्टबिन के अंदर से निकालेगा। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आती ये क्या चक्कर है। और भी बहुत सारी बातें ज़रा अजीब अजीब सी हैं, तो आप लोग बताएं यार ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो और मैं किसी से शेयर भी नहीं करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं ना कि ये मतलब क्या है, ऐसे क्यों है, क्या मेरी कोई गलती है या ये कोई और चक्कर है, मुझे ज़रूर बताएं। मतलब कहने का ये है ना कि जितना भी इस घर को मैं साफ़ कर लूँ ना, तो गंदा ही रहता है, गंदा ही नज़र आता है मुझे।
तो बस ये जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस बात की है, और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोग अगर कोई मेरा व्लॉग देखते हैं, पूरा व्लॉग देखते हैं, तो ज़रूर बताएंगे कि ये क्या मसला है। अच्छा जी, खाना हम लोगों ने खा लिया और अब्दुल्ला के अपने पापा के पास उनके कोई रजिस्टर यहाँ पे रह गए थे, तो रजिस्टर देने के लिए गया हुआ है। तो अभी मैं ये बर्तन उठाती हूँ दस्तरखान, और ये चिप्स भी लेकर आया था ना, चिप्स भी पड़े हुए बाहर से जो है ना, हमारे शाम को इधर आसपास चिप्स बहुत बनते हैं, बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं, तो बस ये ले आए थोड़े से चिप्स। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं छत पे ज़रा, आज छत खुली हुई है तो जा रहे हैं ज़रा छत पे वॉक करने खाने के बाद, ठीक है ना। ये इधर से ग्रिल नहीं लगी हुई, देख रहे हैं आप लोग, ग्रिल नहीं लगी हुई और इतनी चौड़ाई भी नहीं है, तो बड़ा ही एहतियात से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे ग्रिल लगानी चाहिए थी। ये देखें ज़रा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें ज़रा, वो होए मुझे तो अभी से डर लग रहा है, और इतनी कम जगह है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। बड़ा बंदा भी बेख्याली में गिर सकता है, नीचे गिर गए तो फिर जो है ना बड़ा ही काम ख़राब है, खुदा न खास्ता। ये वही पहाड़ है, ये देखें जी, ये पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। बहुत कम हम लोग आते हैं छत पे, अक्सर छत खुली होती है तो आ जाते हैं, नहीं खुली होती तो फिर नहीं आते, और ना ही इतना टाइम भी नहीं होता है। टैंकी भर रही है, मेरे ख्याल मोटर लगाई है किसी ने, आवाज़ आ रही है टैंक की। अच्छा, इधर थे पौधे। अच्छा, ब्लर हो रहा है बहुत ज़्यादा कैमरा। ये हैं जी इधर पौधे, टैंकी भर रही है। थोड़ी देर में वॉक कर लेते हैं, पौधों को देख लूँ, पौधे लगे हुए बड़े अच्छे। ये क्या, ये टमाटर लग रहे हैं मुझे, ये देखें टमाटर हैं, ये है ना टमाटर हैं। ये मुझे इसलिए मैंने पहचान लिया क्योंकि ये हमारे घर में भी बचपन में ना मेरे वालिद ने भी पौधे बहुत सारे लगाए हुए थे। ये देखें जी, बड़े ही ये एक बिल्कुल दूर ये पौधा है, ये मेरे ख्याल नाराज़ है, रुस्सा हुआ है, रुस गया है। अच्छा, लोग जो है ना फ्लैट्स वाले, वो यहाँ पर आते हैं छत पे, कोई धोना होता है, कंबल रज़ाई कोई चटाई ऐसी कोई चीज़ धोनी होती है ना, तो फिर आते हैं दिन में। कितना प्यारा यहाँ से लग रहा है, ये रोशनियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, है ना रहमान, बताओ। अच्छा चलते हैं, बस चल रहे हैं ना, रुको ज़रा। कभी भी नहीं पता चला कि हमारी वाली विंडो कौन सी है, आप बताओ। जो ऊपर से हमारी गैलरी नज़र आती है ना, ये वाली है। अच्छा, ये वो जो लास्ट वाला रूम है अब्दुल्ला का है ना। अगर से नीचे से देखा ना ऐसा ना, मोबाइल मेरे हाथ से गिर जाए। हाँ रहमान, मोबाइल गिरने के चांस हैं बेटा। अच्छा, क्योंकि मैंने कभी ऊपर आके गौर ही नहीं किया ना इन चीज़ों पे। यही होगी हमारी। अच्छा, उस तरफ तो मैं कभी गई ही नहीं, वो वाली साइड भी देखते हैं ना। ये क्या है, चीज़ें गिरी हुई हैं, कारपेट का टुकड़ा लग रहा था मुझे। काफ़ी बड़ी छत है ना, ये रस्सी लगी हुई है, ये देखें, ये जो है ना कपड़ों के लिए शायद, और ये भी है, ये रस्सियाँ लगी हुई कपड़ों के लिए। वैसे फ़ायदा तो नहीं कपड़े इधर लटकाने का, मिट्टी इतनी उड़ती है। चलें जी, नीचे चलते हैं, ठीक है ना। और व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें हम लोगों को, मुझे, मेरे बच्चों को दुआ में याद रखें, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। कैमरा बुला रहा यार।